QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर फेलोज़, आज हम आर्टिकल नंबर 59 से ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है ये है ओपिनियन ऑफ अ थर्ड पर्सन। ठीक है, तो तीसरे शख्स का ओपिनियन जो है वो कब रेलिवेंट हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी का ओपिनियन। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये ए है जी, ठीक है, ए का केस चल रहा है बी के ख़िलाफ़, ठीक है। अब ये दोनों कोई भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दे सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन वो कैसे, कौन से केसेस हैं जिनमें ये सी जो है यानी थर्ड पर्सन जो है उसका ओपिनियन भी अदालत में रेलेवेंट होगा और उसके ऊपर भी आप एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आज हम आर्टिकल नंबर 59 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 59 बेसिकली कहता यह है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन जो है वो किन किन सूरतों में रेलेवेंट होंगे। बेसिकली ये किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट को भी साबित करने के लिए इस अपना 59 का सहारा लिया जाता है। यानी अगर हम QSO में देखें, आगे चलकर डिस्कस करेंगे हम, डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और दूसरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए इस QSO में डिटेल से बताया गया है, लेकिन जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है उसको जो है वो साबित करने के लिए कहीं डिटेल मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे 164 है, ठीक है, वो हमें बताता है कि आप प्राइवेट डॉक्यूमेंट को डिजिटल तरीक़ों से किस तरीके से साबित कर सकते हैं। बिल्कुल 59 भी यही हमें बताता है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट को जो है हम साबित कर सकते हैं। किस तरीके से ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसकी वर्डिंग देख लेते हैं। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट और एज टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशंस, कि जब अदालत ने अपना कोई डिसीजन देना हो या उसने जो है अपना कोई ओपिनियन क्रिएट करना हो, किन चीज़ों के ऊपर उसने बताया है कि किसी फॉरेन लॉ के ऊपर, किसी साइंस के ऊपर, कोई आर्ट का टॉपिक है या कोई हैंड राइटिंग है या फिंगर इम्प्रेशंस हैं। इस बुनियादों पर अगर अदालत ने अपना ओपिनियन कायम करना है तो फिर क्या होगा, द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर अदालत जो है स्पेशली स्किल्ड लोगों को बुलाएगी और उनका जो है वो ओपिनियन लेगी, ठीक है। और आगे वही बात की गई है कि फॉरेन लॉ, साइंस वगैरह वगैरह आर रेलेवेंट फैक्ट। तो जो उन लोगों का ओपिनियन होगा, उन लोगों की राय होगी, वो भी रेलेवेंट फैक्ट है। सच पर्सन्स आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ठीक है जी। इन लोगों को एक्सपर्ट्स कहा जाता है, माहिरीन कहा जाता है। यार मिसाल ले लें कि कहीं पर कोई चोरी हो गई है, ठीक है। अब चोरी जब हुई है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है चोर के फिंगर इम्प्रेशंस होंगे, ठीक है। तो उनको साबित करने के लिए अदालत क्या करेगी, अदालत उन लोगों को बुलाएगी जो एक्सपर्ट हैं फिंगर इम्प्रेशंस को जो है चेकआउट करने के कि ये किस शख्स के जो है इम्प्रेशंस हैं। तो हमेशा अदालत एक्सपर्ट बंदे को बुलाती है। मिसाल के तौर पर अब किसी की हैंड राइटिंग जो है उसके ऊपर सवाल आ जाता है कि भाई ये सिग्नेचर किस बंदे के हैं, ये जो हैंड राइटिंग किस बंदे की है, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, ठीक है। उस बंदे का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बंदा आकर जस्ट अपना ओपिनियन देगा उस हैंड राइटिंग के बारे में कि आया कि जो अदालत पूछना चाह रही है ये उस शख्स की हैंड राइटिंग है या नहीं है, ठीक है। यानी स्किल्ड लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर उनसे ओपिनियन लिया जाता है। उसके बाद इसने आगे इलिस्ट्रेशन भी बहुत सारी दी हुई हैं, ठीक है। एक बंदे की डेथ हो गई है तो उसकी वजह दरियाफ्त करने के लिए किसी बंदे को एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। यानी एक्सप्लेनेशंस आप पढ़ेंगे, इलिस्ट्रेशंस, तो आपको ये डिटेल के साथ मज़ीद भी समझ आ जाएगी। उसके बाद जी आर्टिकल नंबर 60 वो कहता है फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, ऐसे फैक्ट्स जो नॉर्मल हालात में रेलिवेंट नहीं हैं, आर रेलिवेंट, लेकिन वो रेलिवेंट बन सकते हैं। क्यों? इफ़ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। देखें, ऐसे फैक्ट्स जो नॉर्मल हालात में रेलेवेंट नहीं हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट ओपिनियन जो आया है या उसकी फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो तो वो भी रेलेवेंट है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो आकर ये बयान देता है अदालत में, एक्सपर्ट है हैंड राइटिंग का, और वो बताता है कि ये सिग्नेचर जो हैं ये मिस्टर ए के हैं,
ठीक है। उसी के ऊपर एक और ओपिनियन आता है जो इस एक्सपर्ट ओपिनियन वाले बंदे के अगेंस्ट आता है कि भाई ये बंदा तो मेंटली डिसेबल है, ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है ये बंदा खुद मेंटली डिसेबल है, यानी ये इनकंसिस्टेंट है, एक्सपर्ट ओपिनियन के ख़िलाफ़ है, तो वो रेलेवेंट है, वो भी अदालत में पेश किया जा सकता है। या एक बंदा एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है और उसके साथ उसने अपने कोई तजुर्बात और मुशाहिदात भी शेयर किए हैं कि भाई मैंने इस अपना नतीजे तक पहुँचते पहुँचते ये एक्सपीरियंस किया है, तो वो चूँकि स्पोर्ट में है वो चीज़ बज़ाहिर बेशक इररेलेवेंट है लेकिन वो भी रेलिवेंट है, अदालत में पेश की जा सकती है, ठीक है जी। यानी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसकी सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट अगर कुछ अदालत में पेश करना चाहा जाए तो उसको भी पेश किया जा सकता है। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 61 कहते हैं ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट, कि हैंड राइटिंग के बारे में कोई ओपिनियन जो है वो कब रेलिवेंट होगा। अब देखें आर्टिकल नंबर 59 में अभी हम पढ़ के आए हैं कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट है, तो अब आर्टिकल नंबर 61 की क्या ज़रूरत है भाई। ये कह रहा है बेसिकली 61 ये हमें बता रहा है कि एक तो एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है, उसका ओपिनियन है, लेकिन 61 कहता है कि एक्सपर्ट बंदा नहीं है लेकिन वो उस हैंड राइटिंग को ज़ाती तौर पर पहचानता है, ठीक है, तो वो भी रेलेवेंट होगा। यानी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है लेकिन ये थर्ड पर्सन ज़रूर है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है और जनाबे वाला ये उस हैंड राइटिंग को पहचानता है, तो इसका ओपिनियन भी रेलेवेंट होगा और अदालत में पेश किया जा सकता है। नीचे उसने एग्जांपल दी है, उसको छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा जो है वो लंदन में बैठा है और एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है। वो लंदन वाला बंदा जो है वो उसको लेटर लिखता है पाकिस्तान वाले को, पाकिस्तान वाला लंदन वाले को लिखता है, ठीक है, इनकी आपस में कन्वर्सेशन थ्रू लेटर हो रही है। अब जो पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है उसने आगे से एक मुंशी रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्लर्क जो है वो उन लेटर्स वगैरह को मेंटेन कर रहा है। अब अगर कहीं पर सवाल पैदा होता है उस लंदन वाले बंदे की हैंडराइटिंग के बारे में, अब ये जो पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है इसने उस बंदे को लिखते हुए कभी नहीं देखा, बस लेटर्स देखता है उसके, और ये जो इसका क्लर्क है तो उसने भी कभी लंदन वाले को खुद अपने सामने लिखते नहीं देखा, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग से वो बखूबी वाकिफ़ है कि ये किस तरीके से लिखता है, ठीक है। तो इन लोगों का ओपिनियन भी रेलेवेंट होगा, ये बता सकते हैं हाँ भाई ये जो फ़लाँ बंदा है ये नुक्ते को इस तरीके से लिखता था, तो ये मुझे लगता है इसकी है, यानी उसका ओपिनियन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इसके साथ और एविडेंस की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये है कि ये रेलेवेंट हैं, इनको अदालत में पेश ज़रूर किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है आज इसको जो है कंप्लीट नहीं करते, यहीं पर क्लोज़अप कर देते हैं ताकि आपको वक्त के साथ साथ समझ भी जो है वो आती रहे हैं। तो इसके साथ और 2-4 आर्टिकल 65 पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाना है, लेकिन फिर भी बहरहाल इसको आप गौर से सुनिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी, दुनियादारी है, चलती रहती है, समझ ना भी आए आप इस वीडियो को देखें, किसी और की देखें, एक टॉपिक के ऊपर 2-4 लोगों के नज़रियात को जो है वो आप सुना करें, समझा करें, और फिर बुक रीडिंग खुद भी की करें और काउंटर वेरीफाई किया करें कि जिस सामने वाला जो बंदा कह रहा है आया कि ये ठीक बात भी कह रहा है या गलत कह रहा है, ठीक है जी, उसको काउंटर वेरीफाई किया करें। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और फर्दर QSO की इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। मेरे हक़ में ढेर सारी दुआएं कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर।